Am I clearly audible to all of you? Am I clearly audible to all of you? मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके. So this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. Good morning to everyone. Good morning, Prateek, Mangal, Aman, Safal. Good morning, everyone. Um, this is class 11th mathematics and we have completed straight lines. Okay. जहाँ तक मुझे याद है कि प्रीवियस पार्ट में हम लोगों के स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस थे. ठीक है. तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग आपके स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन को इस बार संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, 2 या 3 क्वेश्चंस थे मिसलेनियस के और थोड़े लंबे लंबे सवाल हैं, जितना मैं उन लोगों को देख पा रहा हूँ टाइम लगेगा उन्हें एक्सप्लेन करने में. तो इस बार जो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उस एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोनिक सेक्शन और हमारा पहला कोनिक सेक्शन है सर्कल. आपकी जो भी स्ट्रेट लाइन के डाउट्स हैं वो मैं इसी संडे को हर हालत में आपको बता दूँ. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. सर्कल स्टार्ट करने में कोई दिक्कत? सर्कल स्टार्ट कर सकते हैं ना? यस, स्ट्रेट लाइंस काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए और मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सिलेबस कौन सा अभी अगर आपको लगे तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सिर्फ 2 ही 3 चैप्टर बाकी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सर्कल बाकी है, पैराबोला बाकी है, एलिप्स बाकी है, फिर हाइपरबोला पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़नी है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़नी है जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा. तो अभी मुझको जहाँ तक ही दिखाई दे रहा है, अब से भी अगर मैं रेगुलर प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ तब भी मुझे लग रहा है कि नवंबर या दिसंबर सिलेबस टच कर जाएगा मेरा ख़त्म होते होते, जो कि ठीक नहीं है और मैं काफ़ी लेट चल रहा हूँ. ओके, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल्स, एक्चुअली कोनिक सेक्शन का एक मैच है. कोनिक सेक्शन के कोनिक सेक्शन के जनरेशन का या व्हाट डू वी मीन बाय कोनिक सेक्शन, इसके बारे में एक हल्का सा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में. ठीक है. एक्चुअली ये चीज़ 11th में 12th में डिटेल में पढ़ने जैसी है ही नहीं. इसके बारे में आप काफ़ी आगे जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे. मैं फिलहाल के लिए एक इनफॉर्मल अप्रोच बता दे रहा हूँ व्हाट डू वी मीन बाय कोनिक सेक्शन. सम ऑफ द कोनिक सेक्शंस का मतलब जो कोनिक सेक्शन हम लोगों को 11th अकेडमी में पढ़ने हैं. सर्कल के बाद पैराबोला पढ़ना है. पैराबोला का तो नाम भी आपने सुना है. एक्चुअली नाम तो आप सर्कल्स, पैराबोला और एलिप्स भी नाम सुने ही होंगे. हाइपरबोला नहीं सुना होगा. 10th तक हम लोग इन तीनों ज्योमेट्री का नाम सुने ही रहते हैं. एक डबल कोन एक डबल कोन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से ये ना एक्चुअली डायग्राम ड्रॉ करने वाली चीज़ ही नहीं है.
सबसे पहली चीज तो ये जो डबल नैप्स दिखाई दे रहा है, आपको नैप कहते हैं इसको, ठीक है। एक एक कोन ऊपर दिखाई दे रहा है, एक कोन नीचे दिखाई दे रहा है, इसे डबल कोन सिस्टम कहते हैं। डबल कोन को जब हम किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराते हैं, डबल कोन का और एक प्लेन का इंटरसेक्शन जब करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो जो ज्योमेट्रीज ऑब्टेन्ड होती हैं, आप देखिए, आप अपने दिमाग में एक एक बर्थडे कैप जो कि कोनिकल शेप की होती है, एक बर्थडे कैप इमेजिन कीजिए, ठीक है। एक कोनिकल शेप इमेजिन कीजिए, एक बर्थडे कैप, और उस कोनिक सेक्शन को, उस कोन को, उस कोन को आप एक प्लेन से ऐसे बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल इंटरसेक्ट कराइए, यानी कि उस डबल कोन का एक क्रॉस सेक्शन काट दीजिए, उसको बीच में उसको काट दीजिए, काट करके निकाल दीजिए थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन, जैसे कि हम लोग 10th में फ्रस्टम पढ़ते थे, याद कीजिए। अगर मैं इस कोन को ऐसे काट दूं, ये ऊपर वाला पोर्शन काट करके निकाल दूं, एक प्लेन से इंटरसेक्शन करा दूं, तो यहां पर एक ऊपर वाली सरफेस कैसी दिखाई देगी? सर्कुलर दिखाई देगी। तो एक्चुअली किसी कोन को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराने पर जो ज्योमेट्री ऊपर दिखाई दे रही है, किसी कोन को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराने पर जो ऊपर ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, उसको हम सर्कल कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशन नहीं है, ये इनकी डेफिनेशन नहीं है, ये इनकी ओरिजिन है, ठीक है। हम किस तरीके से सर्कल और ये बाकी ज्योमेट्रीज, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को किस तरीके से एक डबल कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये बता रहा हूँ। सर्कल की डेफिनेशन तो कुछ और है, एक एनालिटिकल सर्कल की डेफिनेशन तो कुछ और है। ये तो हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि सर्कल कहाँ ऑब्टेन किया जा सकता है। एक होता है सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना, तो सर्कल कंस्ट्रक्ट तो बाद में हुआ होगा ना, सर्कल सबसे पहले दिखा कैसे होगा, सर्कल ओरिजिन कहाँ है सर्कल की, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि सर्कल की ओरिजिन कैसे सर्कल की। तो अगर आप ये चीज़ देखें कि एक सर्कल किस तरीके से ऑब्टेन हो रहा है या उसकी ओरिजिन क्या है, तो मैथमेटिकली एक डबल कोन को जब आप एक प्लेन से इंटरसेक्ट कराते हैं, चाहे इसकी अपर नैप को इंटरसेक्ट कराएं, चाहे इसकी लोअर नैप को इंटरसेक्ट कराएं, हाँ सफल वर्मा, ये सिंगल कोन से भी बन जाएगा, बट डबल कोन यहाँ डेफिनेशन में सारे कोनिक सेक्शन के लिए लिखा गया है। डबल कोन जो है वो यहाँ डेफिनेशन में सारे कोनिक सेक्शन के लिए लिखा गया है। ये हाइपरबोला जो है वो डबल कोन से बनता है। तो जब आप कोनिक सेक्शन डिफाइन कर रहे हो तो आपको डबल कोन से डेफिनेशन देनी होती है। अगर आप सिर्फ सर्कल डिफाइन कर रहे हो, देन a circle can be defined, a circle can be obtained by intersection of a plane and a cone, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, दैट इज फाइन। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अभी मैंने देखा था कंचन मैम आई थी, जो कोऑर्डिनेटर हैं आप, है ना, स्कूल की सीनियर सेक्शन में शायद। अगर कंचन मैम दोबारा ज्वाइन हो तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके कंचन मैम को रुकने के लिए कहिएगा और मुझे मैसेज करिएगा। अगर कोऑर्डिनेटर मैम जो हैं कंचन मैम, अगर वो दोबारा आए तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके उन्हें रुकने के लिए कहिएगा और मुझे मैसेज करिएगा, ज़रा उनसे कुछ बात करनी। खैर, मैं इसकी ओरिजिन पर ना, ये डायग्राम कंस्ट्रक्शन पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। उसकी वजह है कि इसको ये एक 3D शेप होती है, आपको मालूम है ना, जो कोन है वो एक 3D शेप होती है, प्लेन जो है वो एक 2D। इनके इंटरसेक्शन से हम ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो बेहतर होगा कि मैं जितनी देर में इसको बना करके समझाऊं, आप एक बार एनसीईआरटी से इसको रीडिंग लगाइएगा सिर्फ। ओके, मैं आपको बता दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 1, 2, 3 पेजेस आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। सिर्फ रीडिंग लगाइएगा, जो बात आपको नहीं समझ में आएगी वो हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। 3rd पेज पर एक हेडिंग लिखी हुई है, डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन।
थर्ड पेज पर एनसीईआरटी के एक हेडिंग है डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन, वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। थर्ड पेज पर एक डेफिनेशन है डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन, वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उस पर डिस्कशन करना चाहें तो मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, बट मैं बस बता रहा हूं कि स्कूल एग्जामिनेशन में डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो पेज नंबर 3 पर देखिए, चैप्टर में कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में पेज नंबर 3, पेज नंबर 238 देखो सभी लोग, एनसीईआरटी में पेज नंबर 238। अगर अगर सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं सर्कल किस तरह से ऑब्टेन किया है, आप देख सकते हैं सर्कल किस तरह से ऑब्टेन किया गया है। अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा तिरछा बना दूं, यार इन सब में थोड़ा टाइम जाता है यार, ऐसा और कोई बात नहीं है। अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा, अब जो शेप बनेगी ना सर्कल जैसी ही बनेगी, लेकिन उसका एक पोर्शन थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा और एक पोर्शन थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाएगा। आप थोड़ा फील कर पाएंगे, इसको सर्कल नहीं कहेंगे, इसको हम एलिप्स कह रहे हैं। अगर आप प्लेन अगर आप एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल रख रहे हो तब तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा, जो इंटरसेक्शन सरफेस आएगी वो सर्कल होगी। लेकिन जैसे ही आपने प्लेन थोड़ा तिरछा किया, ऐसे या ऐसे किया, तो सर्कल जो है ना वो थोड़ा इलोंगेशन में की ओर टेंड कर जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा, इसे हम सर्कल कहेंगे, सॉरी इसे हम एलिप्स कहेंगे। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, अगर आप ऐसे प्लेन इंटरसेक्ट करा रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी में देखें, क्रॉस सेक्शन बना दीजिए, कहाँ क्रॉस सेक्शन बना दूं, मतलब मैं, यही तो है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन करने पर यही तो आएगा। जब आप देखिए, इसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जब आप प्लेन को बीच में कट कराओगे, इमेजिन करो इसको, थोड़ा सा विजुलाइज करो थोड़ा सा अपने जहन में। अगर आप किसी एक कोन को अगर आप थोड़ा सा स्लैंट, थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन से इंटरसेक्ट कराओगे, तो ऊपर जो सरफेस कट के निकलेगी वो सरफेस एलिप्टिकल होगी, अंडाकार होगी। खैर, इट डजेंट मैटर, ये पॉइंट नहीं और ये मैटर भी नहीं कि मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर करके समझाऊं। आप इसको बुक से देख करके समझिए कि किस तरीके से प्लेन के इंटरसेक्शन से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ऑब्टेन्ड हो रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वी आई हैव अ सिंपल वे। ठीक है, आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कीजिए हाउ सर्कल या एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला ऑब्टेन फ्रॉम अ डबल कोन। ठीक है, और आगे एनिमेशन डाल देना। ऐसे दुनिया बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे जो एनिमेशन के थ्रू आपको ये फील करा देंगे कि हाँ, इंटरसेक्शन से सर्कल ऊपर आएगा, एलिप्स कब आ रहा है, कब पैराबोला आ रहा है और कब हाइपरबोला आ रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल दीज डायग्राम्स एंड ये इमेजिनेशन थोड़ा सा विजुलाइज करने वाली चीज़ है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा डबल कोन को और ये बात। तो ये 4 सेक्शन, ये 4 कोनिक सेक्शन हमें पढ़ने हैं। इनको कोनिक सेक्शन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये डबल कोन से ऑब्टेंड होते हैं, इन्हें हम कोनिक सेक्शन इसलिए कह रहे हैं। अब तक सर्कल को हम सिर्फ एक 2D ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, मगर अब हम सर्कल को एज अ कोनिक सेक्शन देख रहे हैं। तो फर्स्ट कोनिक सेक्शन हम बात कर रहे हैं सर्कल। सर्कल को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप। एक, सर्कल को आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक कि डबल कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन की तरह से, एक थोड़ा एक डबल कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन के थ्रू से, और एक जो हमारी प्राइम डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्लेन पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन पर सर्कल क्या होता है।
circle circle is a path. Circle is a path of a moving point circle is a path of a point which is moving in such a way that its distance, मान लीजिए ये एक ही पॉइंट है जो ऐसे मूव कर रहा है, और जैसे जैसे ये मूव कर रहा है अपने पैरों के निशान छोड़ दे रहा है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट फिक्स है। आपको इस डिस्टेंस से फिक्स है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए आपको मूव कराना इस पार्टिकल को। तो पार्टिकल जो पाथ बनाएगा, दैट पाथ इज कॉल्ड सर्कल। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये जो थर्ड डेफिनेशन मैंने बताई, circle is a collection of all those points that are equidistant from a given fixed point। और ये given fixed point को क्या कहते हैं हम? सेंटर कहते हैं। इस समय लिखवा नहीं रहा भाई कि ये फिक्स पॉइंट सेंटर होता है और ये इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगी, ये सब आप ऑब्वियसली जानते हैं ना। किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर कैसे लोकेट करते हैं? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। किसी पॉइंट का एड्रेस क्या होता है? उसके कोऑर्डिनेट। किसी लाइन का एड्रेस क्या होता है? किसी लाइन को हम पहचानते कैसे कार्टेशियन प्लेन पे? उसकी इक्वेशन से। सर्कल को कैसे पहचानेंगे? हाउ वी विल आइडेंटिफाई अ सर्कल? सर्कल को किस इक्वेशन के से, किस तरह की इक्वेशन से आइडेंटिफाई करेंगे? लाइन को बनाने के लिए लाइन की डेफिनेशन क्या थी? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच जो कॉमन रिलेशन रहता था, दैट कॉमन रिलेशन विल रिप्रेजेंट दैट लाइन। उसी तरीके से सर्कल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, circle is also a collection of infinitely many points, and we will find out the common relation between the abscissa and ordinate of all such points। ठीक है, sorry। So the common relation between the abscissa and ordinates of all such points, such points मतलब कौन से points? सर्कल सर्कल पर आने वाले पॉइंट्स विल रिप्रेजेंट द सर्कल। वो जो कॉमन रिलेशन होगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट में, वही सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, वही रिलेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ तक की बात नोट कर लीजिए, यहाँ तक की बात फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे नोट हो जाए बताओ।
ओके, एनसीईआरटी के शुरू के 3 पेजेस पढ़िएगा जरूर। जनरेशन ऑफ कोनिक्स थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, स्पेशली है ना एनिमेशन, इससे रिलेटेड जनरेशन ऑफ। एक्चुअली मैं देखूंगा अगर अगर मुझे कोई अच्छा सा वीडियो मिल जाए, आप लोग भी देख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, यू बेटर नो एक्चुअली। बट अगर मुझे भी कुछ अच्छा सा कुछ मिल जाता है तो मैं क्लासरूम पर शेयर कर दूंगा। खैर, नाउ द पॉइंट इज हाउ वी विल फाइंड दैट कॉमन रिलेशन बिटवीन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। वो सर्कल की इक्वेशन, वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच का कॉमन रिलेशन, वो हम फाइंड कैसे करें। हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया सर्कल, जैसे हम लाइन पर जनरल पॉइंट लेते थे एक्स वाई, और उस जनरल पॉइंट के एक्स और वाई के बीच में कॉमन रिलेशन लेते थे, वैसे ही हमने इस सर्कल पर एक जनरल पॉइंट ले लिया। हमने इस सर्कल पर एक जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई। चूंकि ये फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है ये गिवन रहता है, ये जो फिक्स पॉइंट है ये गिवन रहता है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एच के। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिक्स पॉइंट बी एच के, जो हमारा सेंटर है ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स, चूंकि ये गिवन है तो हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स एच के हैं, और हमने एक जनरल पॉइंट लिया पी। अब ये पी को इस तरह से मूव करना है कि इसकी इस ओ से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। तो ऐसा करते हुए एक्स और वाई के बीच कॉमन रिलेशन क्या रहेगा, या वो सारे पॉइंट्स जो इस सर्कल पर हैं जो कि इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर हैं, वेरी नहीं करे डिस्टेंस, उन सारे पॉइंट्स के एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा। चूंकि ये डिस्टेंस फिक्स है ओ और पी के बीच में, चाहिए पी यहाँ लेता मैं, चाहिए पी यहाँ लेता मैं, चाहिए पी यहाँ लेता, चाहिए पी कहीं भी लेता, चूंकि ओ और पी के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, हमने मान लिया कि वो फिक्स डिस्टेंस क्या है, आर यूनिट। you obviously know that r is the radius of the circle. Then डिस्टेंस फॉर्मूले से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, OP इज इक्वल टू आर यूनिट। OP कैसे निकलता था याद है आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। या इसको और थोड़ा सिंपल वे में लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, this is the standard equation of the circle of a circle. This is the standard equation of a circle. क्यों इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कह रहे हैं, इस इक्वेशन में देखिए आप लाइन फिर से याद कीजिए, स्ट्रेट लाइंस, आप स्ट्रेट लाइंस फिर से याद कीजिए। हम लोग अलग अलग सिनेरियो में लाइन की इक्वेशन निकालना सीखे थे।
जब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम हो तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी, स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम हो तो हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हमें स्लोप और पॉइंट मालूम हो तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जब हमें इंटरसेप्ट मालूम हो, x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेप्ट मालूम है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। ये सारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी क्योंकि ये किसी न किसी सिचुएशन के लिए थी। फिर हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी। क्या थी जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, उसकी इक्वेशन जनरली कैसी दिखाई देती है? तो जनरली उसमें एक्स का टर्म होता है, वाई का टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है 1 डिग्री में पूरी तरीके से। ठीक उसी तरीके से इसे हम सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर सिनेरियो में है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन सर? जब हमको सेंटर गिवन हो एच के, जब हमें सेंटर गिवन हो एच के और सर्कल की रेडियस मालूम हो आर। अगर मुझको एच मालूम है, के मालूम है और आर मालूम है तो मुझे एक्स और वाई में एक रिलेशन मिलेगा। अगर मुझे एच मालूम है, के मालूम है, सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है तो मुझे एक्स और वाई में एक रिलेशन मिलेगा इस इक्वेशन से, एंड दैट रिलेशन विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल, जिसका सेंटर आपको मालूम है और जिसकी रेडियस आपको मालूम है। Okay, so this is the standard equation of a circle. When we know the center of the circle and when we know the radius of the circle, then we can find the equation of that circle by this equation. So make sure कि आप ये पूरी proving ये सब नोट कर लें कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और कैसे आई है। नोट कर लीजिए और जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा। नोट कर लीजिए और जैसे ही हो जाए मुझे बताइए। ओपी की इक्वेशन है तो अगर कोई भी एक्स की वैल्यू डालेंगे तो ये वाई की वैल्यू तो उसी लाइन पे आएगी, तो कैसे वो पता चलेगा कि सर्कल बनेगा? श्रेयांशु, ये ओपी की इक्वेशन नहीं है भाई। आप समझे नहीं। हमने जो कंडीशन फॉलो की है, हमने जो रूल फॉलो किया है वो लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये जो रूल है, यहां ये ओपी इज इक्वल टू आर यूनिट जो हमने लिखा है, ये क्या लाइन के लिए होगा? ओ और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा आर यूनिट है, ये बात लाइन के लिए है। श्रेयांशु अपना मैसेज टाइप कीजिए। ये जो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, इसी कंडीशन पर हमने ये फॉर्मूला रखा और ये इक्वेशन ऑब्टेन की है। द ओवरऑल पॉइंट इज, आपका ऑब्जेक्टिव लाइन क्या है कि ये कंडीशन क्या स्ट्रेट लाइन के लिए लिखी गई है? क्या ये कंडीशन स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड होगी? श्रेयांशु माइक्रोफोन ऑन करके बोलोगे? रुको एक मिनट। एक मिनट। बोलो, सुनो। सर अरे यार, सर हाँ बोलो। सर आर तो मतलब फिक्स डिस्टेंस लिए है ना? अभी आर फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। हाँ तो सर ओपी पे अगर कोई भी मतलब एक्स की वैल्यू डालेंगे पी तो वो तो पी फिक्स पॉइंट है, नो सर, वो तो फिर लाइन कैसे बनी? आप समझिए बात को। पी कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं। हम अगर कह रहे हैं कि ओपी की डिस्टेंस कांस्टेंट है आर यूनिट, जहां पी एक मूविंग पॉइंट है, तो ये जो मूव करने वाला पॉइंट है ओ से एक कांस्टेंट, एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए अगर ये मूव कर रहा है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा? नो सर, ये स्ट्रेट लाइन तो बनाएगा नहीं। मतलब ये कंडीशन किसी स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं है। जो Yes, sir. ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन? जिसमें एक फिक्स पॉइंट की एक मूविंग पॉइंट से डिस्टेंस आर यूनिट है, फिक्स डिस्टेंस है, ये कंडीशन एक स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं है। तो यहां से जो भी रिलेशन बन के आएगा एक्स और वाई के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
वो रिप्रेजेंट करेगा उस पाथ को, उस कर्व को जिसकी डेफिनेशन ये है कि ओ और पी के बीच यस की डिस्टेंस आर यूनिट रहे, और वो पाथ कौन है जिसकी डेफिनेशन ये है, सर्कल। तो यहां इस कंडीशन का यूज करके हम जो सॉल्व करके ला रहे हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नॉट द स्ट्रेट लाइन। यस तो और एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, ठीक है। आप समझिए, अगर ओपी स्ट्रेट लाइन होती, अगर हम ओपी लाइन की इक्वेशन देख रहे होते श्रेयांशु, तो हम कौन सी कंडीशन यूज करते? हम यूज करते y माइनस वाई वन। दो पॉइंट फॉर्मूला याद है, 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। हम वो फॉर्मूला यूज करते, उससे जो आता वो ओपी लाइन की इक्वेशन होती। अगर हम p को फिक्स पॉइंट मान लें, मूविंग पॉइंट नहीं, अगर हम p को फिक्स पॉइंट मान लें, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की, इन दोनों पॉइंट की जो इक्वेशन होगी, इन दोनों पॉइंट से x1 y1 x2 y2 मान करके जो इक्वेशन आएगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ओपी लाइन। बट यहाँ p जो है, एक पहली चीज की p फिक्स पॉइंट नहीं है। अगर p मूविंग पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं। सुनो 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 सुनो, एक फोन आ रहा था। अरे उसका नंबर आकाश का, तो बस वो क्या दिक्कत है? मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो, कहीं ऐसा तो नहीं घरों की तरफ आए, उधर की तरफ। अरे मिला लो ना यार, कहीं ऐसा तो नहीं इधर घरों की तरफ आए हो, ऐसा फ़ोन नहीं करता ये। मिला लो इधर। हाँ सॉरी, क्या बता रहा था मैं? मैं बता रहा था कि ये जो P पॉइंट मूव कर रहा है, हम सर्कल की इक्वेशन निकालने की, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो सर्कल की इक्वेशन निकालने का था। सर्कल की इक्वेशन निकालने का मतलब है हम उन सारे पॉइंट्स के x और y के बीच में, एक्सिस और ऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं जो इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और वो सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं होंगे। तो ये जो रिलेशन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं होगा। मैं आपको इनडायरेक्टली भी एक बात बताऊं, आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये क्वाड्रेटिक है, ये 2 डिग्री इक्वेशन है, ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि मैंने ओपी की डिस्टेंस आर के बराबर की है, मैंने ओपी लाइन की इक्वेशन नहीं निकाली है, तो आपको ये सरकमफ्रेंस का हो सकता है। सफल वर्मा, सरकमफ्रेंस कोई ज्योमेट्री नहीं है ना। सफल वर्मा, सरकमफ्रेंस कोई ज्योमेट्री नहीं है। हम किसी ज्योमेट्री की इक्वेशन निकालते हैं ना, लाइन हो गई, पॉइंट हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, हम किसी ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सरकमफ्रेंस इज नॉट अ ज्योमेट्री, सरकमफ्रेंस इज अ टर्मिनोलॉजी इन द चैप्टर, या ना इन द टॉपिक सर्कल। सर्कल की एक टर्मिनोलॉजी है, सरकमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस, ये सब टर्मिनोलॉजी है। हम 2D शेप को वो कर रहे हैं। ये सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस तो एक एक सरकमफ्रेंस इज अ डिस्टेंस। सरकमफ्रेंस इज अ डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर के वापस इस पॉइंट तक की। सरकमफ्रेंस इज नॉट अ कर्व, सर्कल इज अ कर्व। सरकमफ्रेंस तो बस एक डिस्टेंस है। ये पूरा अगर आप धागा लेकर के या जो भी मेथड लेकर के अगर आप ये पूरा डिस्टेंस मेजर करें, दैट इज अ सरकमफ्रेंस। चलो, आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया हो अब तक। तो मैं इसे रेस कर रहा हूं। मतलब अगर मुझे सर्कल का सेंटर मालूम हो, मुझे सर्कल की रेडियस मालूम हो, तो मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूं। अगर हमें सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस मालूम है, तो मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूं। मैं आपको सिंपली 2 क्वेश्चंस कराऊंगा।
बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। सारे स्टूडेंट ध्यान सुनिए, कल आप 11.1 लगा करके रेडी रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 क्वेश्चंस ही हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बचे 10 सवाल। 10 सवाल आपको करने हैं 11.1 के। एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक पर तो सब करोगे, मैं बस बता रहा हूँ कल की क्लास के लिए। कल की क्लास में आप 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चंस करके रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर दिया हो -a - b और रेडियस दी हो √a² - b² यूनिट। शुरू हो जाओ। जैसे ही हो जाए बस मुझे मैसेज कर देना, जैसे ही हो जाए बस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सेंटर आपको दिया, इसको आप h और इसको आप k की तरह ट्रीट करोगे। ये हमारा r है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। सॉरी, नहीं हुआ क्या? मैं लगाऊं? ये भी मैं ही लगाऊं? सारे स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करके बैठिए। 2 मिनट के अंदर अंदर सबके कैमरे ऑन हो जाने चाहिए। 2 मिनट का 20 सेकंड में सारे कैमरे ऑन हो जाने चाहिए। 20 सेकंड्स। मंगल का आ गया भाई, मंगल ने लगा लिया क्वेश्चन। रिनी, राय, श्रेयांशु, आदित्य, कैमरे ऑफ क्या होने जाने चाहिए। इक्रमा, जावेद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है अमन, अमन और इक्रमा आप अपना कैमरा बंद रख सकते हैं। मंगल आप अपना कैमरा बंद रख सकते हैं। स्वतंत्र अपनी नोटबुक दिखाइए। स्वतंत्र चौहान अपनी नोटबुक दिखाइए। सफल वर्मा अपनी नोटबुक दिखाइए। कैमरा स्विच कर दो बस। वेरी गुड, ठीक है, आप बंद कर लीजिए। शिवांगी अपनी नोटबुक दिखाओ। ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो खाली नोटबुक दिखाई दे रही है, उस पर वर्क तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो ठीक है, बंद कर लो कैमरा। स्वतंत्र, श्रेयांशु आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। श्रेयांशु 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 कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ, जरा ये दिखाओ तो तुमने ये थ्योरी कहाँ लिखी है। सॉरी सर, छूट गया था तो स्क्रीनशॉट लिया है। कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ बोलो, अब सुन रहा हूँ। थ्योरी कहाँ है? थ्योरी सर थोड़ा छूट गया था तो स्क्रीनशॉट ठीक लिया। है, जो जो थोड़ा सा छूटा है वो छोड़ दो, जितना लिखे हो वही दिखाओ। वही सर, स्टार्टिंग का ही छूट गया था। अरे स्टार्टिंग का छूट गया था तो थोड़ा सा पेज छोड़ करके लिखना चाहिए था ना। सर तो सारा स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, अपनी मैथ्स की नोटबुक दिखाओ अभी। जाओ उठो उठो, मैथ्स की नोटबुक निकालो अपनी। क्या वो फ़ोन वहीं रख देते यार, फ़ोन वहीं रख दो। हाँ अच्छा चलो, शो मी योर नोटबुक। हाँ वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं। बाकी स्टूडेंट एक क्वेश्चन लगाएं। मंगल और इक्रमा का हो गया है।
सर देख रहा हूँ देख रहा हूँ, थोड़ा पेज डाउन करो। ये तो सेट्स दिखा रहे हो तुम यार, स्ट्रेट लाइंस दिखाओ। सर स्ट्रेट लाइन अभी पहुंचे नहीं। कहाँ तक पहुंचे हो वही दिखाओ। एकदम लास्ट में कहाँ तक पहुंचे हो दिखाओ तो। मिसलेनियस कर रहा हूँ बस। मिसलेनियस किसकी? चैप्टर 1। चैप्टर 1 और उसके आगे? सर करना अभी। बारिशेर वाह, तुम लोग मिलो स्कूल में, हमें तुम लोग कुटाई ना किए ना हम, तो नाम बदल देना हमारा। जब स्कूल खुलेगा ना तब मैं हिसाब किताब करूंगा आप लोगों से। ना कुटाई की ना, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई बोल दे हमसे कि हाँ बच्चों पर हाथ मत उठाइए या बच्चों पर लात मत उठाइए। नल लपड़िया है तुम लोगों को ना। अमन कुशवाहा, कैमरा ऑन करो बेटा। अरे तुम लोग बहुत बड़े हो यार, बेटा कहना ठीक नहीं है। भैया मेरे, हाँ नोटबुक दिखाओ अपनी। अमन आप कैमरा बंद कर लीजिए, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा। इक्रमा जावेद, अपनी नोटबुक दिखाओ मैथ्स के। टॉपर ऑफ सीपीएस, क्लास 10th, शो मी योर नोटबुक। तो दिखाओ तो थ्योरी कहाँ तक है, नोट्स वोट्स कहाँ तक बनी है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज दिखाओ। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, स्क्रीन ब्लैक है। और इतनी नज़दीक से क्या दिखाई दे, थोड़ा ऊपर रखो कैमरा, थोड़ा कैमरा ऊपर रखो। ओके अभी बाकी किन किन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन लग गया? बस इक्रमा और मंगल। सफल, ये सवाल लगा? सर मैं रफ पे किया हूँ। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, फेयर पे परमिटेशन कॉम्बिनेशन किया है? नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन से ही नोट्स बनाइए क्या? स्ट्रेट लाइन से ही नोट्स बनाइए क्या? एवरीथिंग इज ऑन रफ। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे स्कूल में रफ कॉपी चेक करनी होगी क्या?
मुझे स्कूल में रफ कॉपी चेक करनी होगी क्या? यही करो, बहुत खाली टाइम है तुम्हारे पास, यही करो एक बार। वो हम लोग के हॉस्टल में ना एक दिन होता था जो इंटरनेशनल लेबर डे होता था, या फिर है ना इंटरनेशनल लेबर डे पर, या हम लोग एनएसएस का कैंप हम ज्वाइन करते थे ना, ठीक है। सर्वे वगैरह होता था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे ना, उसमें हम लोगों से क्लीनिंग को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग कैंप जाता था हम लोगों का। तो जब हम लोग एज अ मेंबर थे उसमें, जब हम लोग पार्टिसिपेंट थे, एज अ पार्टिसिपेंट थे जब हम लोग उसमें, तो हम लोगों को काम करना होता था। और जब हम लोग एज अ मेंबर हो जाते थे तो हम लोग लीड करते थे, और फिर हम लोग दूसरों को बताते थे कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए, है ना। कई बार लोग स्वीपिंग वगैरह को लेकर के झाड़ू उड़ू उठाने में शर्म महसूस करते हैं। अगर अगर सड़क पर कोई कचड़ा वचड़ा गिरा है, रैपर वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के डस्टबिन में डालने पे भी शर्म महसूस करते हैं। तो हम लोग ये करवाते थे, हम लोग पहले किए और उसके बाद हम लोग करवाते थे, ताकि ये शर्म, ये हिचक वगैरह मन से निकल जाए। अगर कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें, है ना। तो हम लोगों को जब जब हम लोग एज अ पार्टिसिपेंट थे, हम लोगों को कोई काम नहीं रहता था ना, तो हम लोग से कुछ भी कराते थे, कुछ भी करा देते थे। मतलब अगर अगर होता है ना जबरदस्ती का, कभी कभी कोई काम नहीं है तो, कभी कुछ नहीं समझ में आया तो एक जगह से ईंटें उठवा के दूसरी जगह रखवा दी, और दूसरी जगह से ईंटें उठवा करके वापस वहीं रखवा दी। मतलब उन्हें जब टाइम वेस्ट करना होता तो कुछ भी करवा देते थे। तो तुम यही करो, एक बार रफ पे लिखो, फिर एक बार फेयर पे करो, हैं। मैंने शुरू से ही कहा है आप लोगों को कि रफ हो फेयर हो, सही हो रहा हो गलत हो रहा हो, गलत हो जाए काट देना यार, लेकिन एक ही कॉपी पर करो, ताकि तुम लोगों का वर्कलोड ना बढ़े। स्कूल जब खुलेगा, मैं आप लोगों को 3 दिन 4 दिन का टाइम दूंगा, तो तुम उसमें खूब ना कॉपी करोगे, बैठ करके करना कॉपी बैठ करके। ये इक्वेशन बड़ा सिंपल है, x माइनस एच, एच हमारा ये है माइनस ए, ये एच है और ये के है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू माइनस बी है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर मतलब ये, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस ए होल स्क्वायर। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2by, ये बी स्क्वायर इधर आकर के ऐड हो जाएगा। ये हो गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये x और y में जो रिलेशन है, मतलब x के स्क्वायर y के स्क्वायर का सम, x के ट्वाइस, x ax का ट्वाइस, by के ट्वाइस और b स्क्वायर के ट्वाइस, इन सब का सम 0 आ रहा होगा। जिस x और y के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी, वो सारे एक्स वाई का कलेक्शन सर्कल बनाएगा। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ये होगा और जिसकी रेडियस ये होगी। अगर आपसे गलत हो रहा हो तो आप अपनी गलती चेक कीजिए कि क्या मिस्टेक कर रहे थे आप, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आई थिंक अब सब बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। मैं बहुत फ्लेक्सिबल आदमी हूँ। आप कहेंगे सर मैंने ये चैप्टर बाद में किया, ये चैप्टर पहले किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे सर मैंने ये वाली एक्सरसाइज बाद में की है, मैंने ये वाली एक्सरसाइज पहले कर दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहेंगे सर मैंने आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा सब एक ही कॉपी पे लगा दिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर मैंने एग्जाम्पल नहीं लगाया है अब, या एग्जाम्पल लगा दिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप कहोगे मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब रफ कॉपी पर है। तो रफ कॉपी ऑफिशियल वर्क नहीं होता है, वो ये ट्रस्ट नहीं दिलाता है कि आपने काम किया है। और अगर मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि आपने काम नहीं किया है, तो फिर यार मैं नौकरी वोकरी नहीं देखता अपनी, कि मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ या मुझे किसी की ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। मुझे उस समय जो सही लगता है वो मैं करता हूँ,
ठीक है, जो जो और इक्रमा आप तो भली भांति जानते हैं मुझे, आपको ये सब समझाने की ज़रूरत है। मैं आपको बस अवेयर कर रहा हूँ कि मुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं है। मैं अपने काम में लापरवाही नहीं करता और मैं ऐसा ही रिएक्शन, ऐसा ही रिस्पॉन्स अपने स्टूडेंट से भी चाहता हूँ। लापरवाही पसंद नहीं मुझे। अच्छा, अगर मुझको सेंटर और रेडियस मालूम है, करना ही पड़ेगा इकरमा जावेद, आपको ही नहीं सभी को। आप अपनी रफ कॉपी को ही फेयर जैसा बना करके मुझको दिखा दो, वो भी चल जाएगा। आप अपनी रफ कॉपी को ही कवर उवर करके ठीक ठीक सा बना देना कि वो एक्सेप्टेबल हो, तब भी चल जाएगा। लेकिन मुझे काम तो देखना है, ये नहीं कि मैं ही गधे की तरह बोले जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ और सामने कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर भैया अपराध हो जाएगा, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमें सर्कल का सेंटर मालूम है और अगर हमें सर्कल की रेडियस मालूम है तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से सर्कल का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन दे दिया है और हमसे पूछे कि सर्कल की सेंटर बताइए और सर्कल का रेडियस फॉर्म बनाइए, क्या होगा ये बताइए, तो हम कैसे करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, let me solve an example. इस सर्कल का आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। ये किसी सर्कल की इक्वेशन है। आप देखिए सर्कल की इक्वेशन में क्या क्या आता है, एक्स स्क्वायर का एक टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आता है, एक्स का टर्म आता है, वाई का टर्म आता है और एक कांस्टेंट टर्म आता है। ये सब सर्कल की इक्वेशन की पहचान है। 2 डिग्री इक्वेशन होती है सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन एक 2 डिग्री इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, और अगर हमें सेंटर और रेडियस मालूम है तो हम फॉर्मूला यूज करके सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमें सर्कल की इक्वेशन दिया, उल्टा सर्कल की इक्वेशन दिया और हमसे कहे कि भाई सर्कल का सेंटर फाइंड करो या उसकी रेडियस फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, अगर ये इक्वेशन मैं ऐसी कन्वर्ट कर ले गया तो जो h की जगह आएगा वो सेंटर का एब्सिसा, जो k की जगह आएगा वो सेंटर का ऑर्डिनेट, और RHS में जिस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा दैट कांस्टेंट विल बी रेडियस। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे ऐसी इक्वेशन, अगर मुझे इक्वेशन सर्कल की ऐसे देता तो मैं सेंटर और रेडियस बता देता। लेकिन मुझे इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया है, ऐसे दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करके दिया हुआ है। तो मेरी चतुराई ये रहेगी, मेरा काम रहेगा कि मैं इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करूं। तो ध्यान दीजिए, x के साथ एक होल स्क्वायर बनाना है आपको, y के साथ एक होल स्क्वायर बनाना है आपको, x के साथ एक होल स्क्वायर, देखिए x के साथ एक होल स्क्वायर बनाना है, y के साथ एक होल स्क्वायर बनाना है, जो कांस्टेंट होगा वो उधर। 8x को आप कैसे लिखोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 10th। 8x को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 4 एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब 16 चाहिए हमको। b का स्क्वायर मतलब 16 चाहिए हमको। अब मैंने 16 जोड़ा है तो मैं 16 इधर भी जोड़ देता हूं, RHS में भी मैंने इधर 16 प्लस किया तो मैं इधर भी 16 प्लस कर दे रहा हूं ताकि कैंसिल आउट हो जाए, बात वही है। ये x का होल स्क्वायर बन गया, y का होल स्क्वायर बनाना है। 10y को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू वाई इंटू 5, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 जोड़ेंगे हम, 25 इधर जोड़ा LHS में तो RHS में भी जोड़ लीजिए। और ये जो -8 है इसको उधर भेज दीजिए। तो LHS हो गया हमारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 49 देखिए किसका स्क्वायर बनता है। अब देखिए आपको लग रहा होगा अभी भी पूरी तरह से उसके जैसा नहीं बना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये काम कर रहा है h का,
ये काम कर रहा है के का और ये काम कर रहा है आर का, तो सेंटर सर्कल का क्या हो गया, -4, -5, और रेडियस सर्कल की क्या हो गई, 7 यूनिट। अच्छे से इसको देखिए और मुझे बताइए समझ में आया आप लोगों के या नहीं। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या ये आप लोगों को समझ में आया। शिवांगी श्रीवास्तव एंड स्वतंत्र, शिवांगी श्रीवास्तव एंड स्वतंत्र, आप दोनों मुझे जो भी नोट्स आपने बनाई है उसकी फोटोज क्लिक करके व्हाट्सएप करेंगे। शिवांगी श्रीवास्तव एंड स्वतंत्र, स्वतंत्र मेरी आवाज़ आ रही है, मैसेज कीजिए। हाँ, और कैसे नोट्स भेजेंगे, हर चैप्टर की 2-2, 3-3 पेजेस पूरी नोट्स भेजेंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो जो चैप्टर आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट किया है, सेट्स रिलेशन, उसके 2-3 पेजेस की फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। परमिटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस 1-2 पेजेस एपी के, 1-2 पेजेस जीपी के, बस मुझे देखना है कि आपका वर्क कितना है, कैसा है। ठीक है, आप दोनों बस शिवांगी एंड स्वतंत्र, श्रेयांशु का मैंने देख ही लिया, इक्रमा का मैंने देख ही लिया, बाकियों से मैं कुछ दिन में मांगूंगा। चलो आज ही व्हाट्सएप करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ज़रा फटाफट से हाँ भाई, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इसका सेंटर और रेडियस बता दीजिए मुझे। x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बता दीजिए मुझे। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बता दीजिए मुझे। आई मीन ये होल स्क्वायर वगैरह 1-2-3 स्टेप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाना चाहिए और आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, सेंटर एंड रेडियस। आंसर विक्रमा आंसर बता दो। तुम माइक्रोफोन पे बोले क्या, 2-4 एंड √65। सफल का आंसर आ रहा है 2-4, विक्रमा का आंसर 2-4। अच्छा, √65 ठीक है।
शांशु का भी आ गया, मंगल, सफल, इक्रमा, शिवांगी का भी आ गया। सिंपल सा टास्क है एक्चुअली। एक तरह से देखा जाए ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में दी हुई है, बड़े सीधे सीधे सवाल हैं, सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं, आपसे बहुत आसानी से लग जाएंगे। 10 सवाल लगाने थे, 10 सवालों में से एक दो तो मैंने अभी करवा दिया आपको, ज़्यादा काम नहीं रहेगा। कल आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज ये कंप्लीट करके आएंगे। बाकियों का नहीं हुआ क्या अभी तक? 11.1 आप कल लगा करके आएंगे। स्वतंत्र आपका आंसर नहीं आया, अमन कुशवाहा आपका भी नहीं हुआ क्या? स्वतंत्र और अमन आप दोनों का नहीं आया? हो गया, ठीक है। अमन √2 नहीं, अमन आपका आंसर देखो, बाकियों के आंसर 2 4, रेडियस सेंटर तो 2 4 ही है, सेंटर तो 2 4 ही है, 2 और 4, सेंटर तो 2 और 4 ही आएगा। और रेडियस सभी अगर स्क्वायर रूट ऑफ 65 निकालने तो सबका सही होगा यार, मतलब इतने लोग गलत होने के चांसेस कम है। सो अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, देखिएगा कहाँ होल स्क्वायर बनाने में गड़बड़ हो रही है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ आगे बढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टटास, बाय।